हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ध्यान देने बोलूँगा हमारे कल के एनालिसिस पे, जहाँ पे मैंने एनालाइज करके बताया था कि एवरी लोअर लेवल्स आर बाइंग जोन्स। और हमेशा जब मार्केट गैप अप होगा या बहुत ऊपर जाएगा, तो जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है या मार्केट की पोजीशन बनी है, सेल आउट आने के ज़्यादा चांसेस है। और आज अगर देखोगे तो इनफैक्ट आप कल के कमेंट्स भी लोगों के एस जी एक्स निफ्टी के रिलेटेड देखोगे कल के वीडियो पे, तो पीपल वेयर रियली शॉक कि 17,920 या 18,000 के भी आ सकता है। बट यहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स थे जो आपको मॉर्निंग को ही समझना आना चाहिए था कि अगर ऐसा हुआ तो ही मार्केट ऊपर जाएगा, अगर ऐसे नहीं हुआ तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ये सब कुछ हम डिटेल में एनालिसिस में बताएंगे। बट उसके पहले जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। अगर आपको इंट्राडे के निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसको फटाफट ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको फ्री कोर्स चाहिए स्टॉक मार्केट रिलेटेड तो तुषार गोने ऐप इंस्टॉल करना, और एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी फॉर होल्डिंग एंट्री एग्जिट ऑफ स्टॉक्स अगर आपको चाहिए तो संडे 10 AM का बॉलिंजर बैंड का वेबिनार अटेंड करना मत भूलना। उसकी भी गूगल फॉर्म रिलेटेड लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। विद दिस लेट अस स्टार्ट क्विकली कि कल का क्या क्या एनालिसिस था उसका रिकैप करेंगे और देखेंगे कि क्या मार्केट ने वैसे रिएक्ट किया कि नहीं। लेट अस क्विकली स्टार्ट विथ इट। ओके, ये कल का है हमारा निफ्टी 50 का चार्ट। और कल अगर फ्यू रिमाइंडर पॉइंट्स मैं आपको बताऊं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको रिमाइंडर पॉइंट्स बता दूंगा। लेट मी क्विकली रीलोड। यस, कल के रिमाइंडर के पॉइंट्स, वन डे रीसेट चार्ट। ओके, यहाँ पे निफ्टी 50 नहीं आया है, ये हो गया निफ्टी 50। ओके, तो कल सबसे पहले पॉइंट क्या कहा था कि इस जोन के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है, ये जोन ये कल का जो प्रीवियस ओपनिंग के अगर ऊपर गैप अप मार्केट होता है तो डेफिनेटली इट इज़ बुलिशनेस। और जस्ट 15 मिनट भी उधर सस्टेन कर लिया तो आप समझ लो कि अच्छा खासा मार्केट ऊपर जाएगा। और ये लेवल जो कि 617,973 की थी वो अचीव कर लेगा। अब आप देखोगे कि जो एस जी एक्स निफ्टी था वो बता रहा था 17,920 के लगभग, जिसके वजह से लोग बहुत हैरान थे, बहुत खुश भी थे। एग्रीड। बट मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ आप देखोगे तो एक्चुअली मार्केट आप देखोगे तो ये पॉइंट के ऊपर जो कि 17,800 था नहीं हुआ, स्ट्रेट अवे 17,769 के आसपास ओपन हो गया। तो डेफिनेटली दिस वाज द फर्स्ट इंडिकेशन कि ऊपर के तरफ सेलिंग प्रेशर है, इसके लिए गैप अप हो नहीं पा रहा है मार्केट। ओके, ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, हमें कैसे पता चला कि मार्केट नीचे ही जाने वाला है? अगर आप देखोगे तो अच्छे खासे पुट का ट्रेड दिया था, भले इट वाज वीक बट स्टिल अगर आप देखोगे वी वर नेवर इनटू द कॉल पोजीशन। और हमें कैसे पता चला कि मार्केट नीचे के तरफ ही जाने वाला है? आप सेकंड चीज जो ये ट्रेंड लाइन देखोगे तो हमें चाहिए था कि मार्केट अगर गैप अप हो रहा है तो ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करे, बट वो नहीं हुआ। यहाँ पे आपको सेकंड इंडिकेशन मिल गया जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, और भले ये क्यों ना होने दो, ये डे लो को ब्रेक कर दिया। बस ये सेकंड इंपॉर्टेंट थी जिसके वजह से हमें पता चला कंटिन्यूसली मार्केट नीचे आने वाला है। अब आप अगर देखोगे वी वर नॉट दैट बेरिश, यानी कि हम लोग इतने भी बेरिश नहीं थे कि मार्केट 17,000 यहाँ पे जाएगा एंड ऑल दोज थिंग्स। रीज़न वॉज वेरी वेरी सिंपल। ये पॉइंट पे आप देखोगे तो पिछले बार मार्केट गैप अप हुआ था, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है
कि वही बायर्स बाद में यहाँ पे आके वापस गैप अप कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली हमने बैंक निफ्टी के यहाँ पे आप देखोगे तो स्ट्रैटेजी बिठाई, क्योंकि बैंक निफ्टी नॉर्मली ज़्यादा बुलिश होती है, बट यहाँ पे टू बी रियली अनफॉर्चुनेट ये सब तो हमने पुट के साइड पे ही रहे, बट ये जो पार्ट कैच करना था वो निफ्टी के जगह पे बैंक निफ्टी कैच करने गए, और बैंक निफ्टी वाज रियली वीक टुडे। नेवरदलेस इट वाज ओके, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस के लगभग ही चल रहा था, क्योंकि पहले वाले ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट था। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, आने वाले दिन में यानी कि कल मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है। बहुत सिंपल, पहले S&P देखेंगे कि S&P का क्या हाल है। S&P इज एक्चुअली शोइंग वीकनेस, बट यहाँ पे देखोगे देयर आर मल्टीपल सपोर्ट्स फॉर S&P। तो यस एग्रीड, ये एक अच्छी खासी कैंडल है, बट मैं कल देखना चाहूँगा कि S&P क्या यहीं से वापस घूमती है या नीचे चली जाती है। अगर नीचे चली जाती है तो इंडियन मार्केट विल नॉट बी दैट बुलिश, बट बेरिश भी इतने ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो कल भी थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला मार्केट रहेगा जिस हिसाब से ये लग रहा है। अब प्योरली हम निफ्टी के एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे निफ्टी का अगर मुझे कोई एनालिसिस पूछेगा तो मैं बहुत क्लियर हूँ कि जब तक निफ्टी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जाता है, दिस इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल ट्रेंड लाइन, जब तक 17,840 के ऊपर आइदर गैप अप होके या फिर यहाँ से अब जो रैली निकली है वो सुस्टेन नहीं करता है, मैं कहूँगा निफ्टी को 18 के ब्रेक करना ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो कल के दिन में ये पूरी की पूरी जर्नी क्या हो जाएगी, मॉर्निंग में ही होगी, नॉट श्योर, बट मैं कहूँगा जैसे ही ये प्रीवियस 17,800 को तोड़ेगा या गैप अप होगा, वापस यहाँ पे रीटेस्ट करके अब के बार जब 17,840 के ऊपर जाएगा, ओके 17,840 टू 850, डेफिनेटली दिस विल बी द टाइम कि 1800 मार्केट टच करेगा। तो ये ट्रेंड लाइन को जैसे ही मार्केट सुस्टेन करता है, लॉजिक समझिए, जैसे ही ट्रेंड लाइन को ये सुस्टेन करता है, आप ये वाले पॉइंट तक यानी कि नेक्स्ट 200 या 300 पॉइंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट देगा, और बहुत छोटा आपका स्टॉप लॉस होगा। ये कंसेप्ट के साथ मैं आपको यहाँ पे छोड़ूंगा, ना ही कि मैं और फाइन ट्यूनिंग करते बैठूंगा। बेटर कंसेप्ट को आप समझ लो। इंट्राडे के लिए अगर वैसे भी टेलीग्राम में वी विल लुक इनटू इट, सो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक बार निफ्टी ट्रेडर्स ओपन इंटरेस्ट देखते हैं कि क्या ओपन इंटरेस्ट ये कंसेप्ट को सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करंट नहीं, हम 3 नवंबर का देखेंगे। 17,700 इज गॉन, 17,800 इज अ रेजिस्टेंस। तो यस ये दोनों के बीच में ही घूमेगा, बट 17,840 अगर आप मुझे पूछोगे, जो कि ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने वाली चीज़ है, तो मैं कहूँगा अगर समझो मार्केट 15 मिनट्स में सीरियसली सुस्टेन करता है, तो इसका मतलब क्या है, तो मार्केट ये इतना अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट को तोड़ के ऊपर जा रहा है। तो दिस इज समथिंग विच इज़ रियली गुड फॉर मार्केट, और ये ओपन इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। रेंज क्या है कल के मार्केट की, 17,700 से नीचे नहीं और 17,800 के ऊपर डेफिनेटली देर इज अ रेजिस्टेंस। एटलीस्ट ओपन इंटरेस्ट या कॉल सेलर्स का रेजिस्टेंस तो ज़रूर ही रहेगा। एक बार बैंक निफ्टी देखेंगे। आज बैंक निफ्टी ने निफ्टी के हिसाब से बहुत ज़्यादा वीकनेस दिखाया, बट नेवरदलेस बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है, तो बैंक निफ्टी में यही लॉजिक है कि 41,200 के नीचे अगर चला गया तो स्ट्रेट अवे 41 के तक जाने के चांसेस है, विच इज़ रियली बैड, बट ये एक अच्छा खासा सपोर्ट लग रहा है। तो जैसे ही आप देखोगे 41,400 का जो जोन है, 41,400
ये वाला जो जोन है 41,400 टू 41,520, यहाँ पे आपकी बैंक निफ्टी एक सिंपल और फास्ट रिटर्न देगी और इससे भी ऊपर जाएगी ये जोन में। यानी कि ये जोन का मैं नाम भी बता देता हूँ, 41,360 से लेके 41,360 से लेके 41,200 में, जैसे आज बैंक निफ्टी ने वीकनेस दिखाया, डेफिनेटली आपको ये वीकनेस दिखते रहेगा। तो अगर जैसे ही आपको बैंक निफ्टी 15 मिनट्स कैंडल पे भी 41,400 के ऊपर दिखाई दे तो आप 41,520 तक आराम से जा सकते हो। 41,200 के नीचे 15 मिनट्स की कैंडल दिखाई दे, इवन दो मार्केट इज इन अप ट्रेंड, नीचे की तरफ से बाइंग प्रेशर आ जाता है झट से, बट मुझे लगता है ये 200 पॉइंट्स मिलने के अच्छे खासे चांसेस है। विद दिस लेट अस एंड दिस सेशन। और आप देखोगे कि इंट्राडे में ग्रैन्यूल्स, टाटा स्टील्स अच्छे खासे चलते हैं, तो इक्विटी इंट्राडे में भी मिस मत करना, और धीरे धीरे चाहिए तो हम उसको ही इक्विटी ऑप्शंस में भी चेंज कर सकते हैं। तो इक्विटी इंट्राडे जो भी हम लोग एनालिसिस करते हैं उसको एटलीस्ट पेपर ट्रेड करना, आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा वो टोटली नेक्स्ट लेवल का रहेगा। लेट अस सी टुमारो, इट इज़ एन एक्साइटिंग डे टुमारो। अच्छा खासा हम कल भी देखेंगे मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।